Hello students, we are back again with another video from class 7, chapter number 11, transportation in animals and plants. So students, before this video I had explained you about blood, the components of blood, for example RBCs, WBCs and platelets. So students, in this video we are going to learn about the blood vessels. The blood vessels are a kind of tubes. ठीक है, जैसे हमारी बॉडी में ब्लड एक फ्लूइड है जो थ्रू आउट हमारी बॉडी में रन करता है, तो उन ब्लड को रन करने के लिए हमें एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर की नीड होती है, पाइप लाइक स्ट्रक्चर की नीड होती है, जिसे हम बोलते हैं ब्लड वेसल्स, जिसमें से ब्लड फ्लो करता है, राइट. सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स इन आवर बॉडी. हमारी बॉडी में 3 टाइप्स के ब्लड वेसल्स होते हैं बेस्ड ऑन द फंक्शन दैट दे परफॉर्म. कौन कौन से 3 ब्लड वेसल्स होते हैं? आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज. अब हम डिटेल में पढ़ेंगे आर्टरीज क्या है, वेन्स क्या है और कैपिलरीज क्या है. फर्स्ट थिंग इज आर्टरीज. Arteries are the blood vessels that carry blood from the heart to various parts of the body. अब arteries क्या है? Arteries ऐसी blood vessels है जो क्या करती है? ब्लड को हार्ट से सारे पूरी बॉडी में स्प्रेड करती है. All the arteries except the pulmonary artery carry oxygen rich blood. सारी आर्टरीज, जितनी भी आर्टरीज हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती हैं एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, सभी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं. ठीक है, आर्टरीज जो होती हैं वो थिक होती हैं, इलास्टिक होती हैं एंड दे हैव मस्कुलर वॉल्स बिकॉज द ब्लड फ्लो इन द आर्टरीज इज रैपिड एंड एट हाई प्रेशर. ठीक है, जो ब्लड फ्लो करता है हमारी बॉडी में वो एक हाई प्रेशर पे होता है और बहुत जल्दी ट्रैवल करता है, इसलिए इसकी वॉल्स को थोड़ा थिक होना पड़ता है. द आर्टरीज लाई क्वाइट डीप अंडर आवर स्किन. हमारी स्किन के बहुत बहुत नीचे प्रेजेंट होती है आर्टरीज एंड दे आर नॉट ईजिली सीन. हम उसको ईजिली देख नहीं सकते हैं. ओके, द नेक्स्ट थिंग कम इज पल्मोनरी आर्टरी. पल्मोनरी आर्टरी इज अ स्पेशल ब्लड वेसल. स्पेशल ब्लड वेसल से क्या कनेक्ट करती है? ये हार्ट और लंग्स दोनों को कनेक्ट करती है. इट टेक्स ब्लड दैट कंटेन्स लेस ऑक्सीजन. वो क्या कैरी करती है? ब्लड तो कैरी करेगी लेकिन जिसमें लेस ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स एंड हैंस इट इज़ अनलाइक ऑल द अदर आर्टरीज. इसलिए ये सभी आर्टरीज से अलग होती है थोड़ी सी. नेक्स्ट इज वेन्स. वेन्स जो होती है बेटा वो ऐसी ब्लड वेसल्स है जो कि ब्लड कैरी करती है फ्रॉम ऑल द पार्ट्स टू द हार्ट. ठीक है, मतलब ये आर्टरीज की बिल्कुल ही ओपोजिट है. आर्टरीज कहाँ से ब्लड कैरी कर रही थी? हार्ट से वेरियस बॉडी तक ले जाती थी. अब वेन्स क्या करती है? वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी से ब्लड को लेकर आती है वापस हार्ट तक. ओके, अब ऑल जितनी भी सारी वेन्स होती हैं सिर्फ एक पल्मोनरी वेन को छोड़ करके सारी वेन्स कार्बन डाइऑक्साइड रिच होती हैं. मतलब उनके ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है. वेन्स जो होती हैं वो थोड़ी सी थिन होती हैं, पतली होती हैं और लेस इलास्टिक होती हैं. लेस इलास्टिक क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पे ब्लड फ्लो जो होता है वो रैपिड नहीं होता है और यहाँ पे प्रेशर लो होता है, तो इसलिए ये कैसी होती हैं? थिन एंड लेस इलास्टिक. अब वेन्स जो होती हैं वो थोड़ी सी डीपली सिचुएटेड नहीं होती, जैसे आर्टरीज बहुत ज़्यादा हमारे स्किन के अंदर होती है, इतनी ज़्यादा वेन्स स्किन के अंदर नहीं होती. आपको ईजिली अपने हैंड्स में अगर आप देखोगे तो ग्रीनिश कलर की आपको एक ब्लड वेसल्स दिखती हैं, वो होती हैं वेन्स. नाउ दे हैव वाल्व्स विच अलाउ द ब्लड टू फ्लो इन ओनली वन डायरेक्शन. अब इसमें क्या होते हैं? वाल्व्स होते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपने किसी टैप में एक पाइप लगाया है, आप टैप ऑन करोगे तो वाटर फ्लो होगा, राइट. तो और टैप बंद कर दोगे तो वाटर का जो फ्लो है वो बंद हो जाएगा. ऐसे ही वाल्व्स होते हैं
किसके अंदर? वेन्स के अंदर, जो अलाउ करते हैं ब्लड को सिर्फ एक डायरेक्शन में फ्लो करने के लिए, और वो डायरेक्शन कौन सा होगा? ओनली टूवर्ड्स द हार्ट। ओके, नाउ पल्मोनरी वेन जो होती है वो क्या करती है? लंग्स को हार्ट से कनेक्ट करती है। पल्मोनरी आर्टरी क्या कर रही थी? हार्ट को लंग्स से कनेक्ट कर रही थी, और पल्मोनरी वेन जो है वो लंग्स को हार्ट से कनेक्ट करती है। इट कैरीज ऑक्सीजन रिच ब्लड। अब इसका ब्लड कैसा होता है? ऑक्सीजन रिच होता है, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक है, हियर सम डिफरेंसेस आर गिवन। शॉर्ट में मैं आपको डिफरेंसेस बताती हूँ। अगर हम डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो की बात करते हैं, ठीक है, कि ब्लड फ्लो किस डायरेक्शन में होता है, तो आर्टरीज कहाँ से ब्लड कैरी करती हैं? दे कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और उल्टा करती है कौन? वेन्स। वेन्स कहाँ कैसे कैरी करेंगी ब्लड को? इट कैरीज ब्लड फ्रॉम ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द हार्ट। सेकेंड, नेचर ऑफ ब्लड। ठीक है, आर्टरीज जो होती है हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं, और वेन्स जो होती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। फ्लो ऑफ ब्लड की बात करें तो आर्टरीज में जो ब्लड फ्लो होता है वो एक हाई स्पीड पे होता है, क्योंकि प्रेशर हाई होता है। वेन्स में ब्लड फ्लो का जो स्पीड होती है वो लो होती है, एंड प्रेशर भी लो होता है। वॉल्स की बात करें तो आर्टरीज जो होती है वो थिक और इलास्टिक मस्कुलर वॉल्स की बनी हुई होती है, और वेन्स जो होती हैं वो थिन और लेस इलास्टिक मस्कुलर वॉल्स की बनी हुई होती हैं। वाल्व्स की अगर मैं बात करूँ तो आर्टरीज में वाल्व्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, एंड वेन्स में वाल्व्स प्रेजेंट होते हैं। पोजीशन इन द बॉडी की बात करते हैं तो आर्टरीज जो होती हैं वो स्किन के बहुत ज़्यादा डीप इनसाइड होती हैं, बहुत नीचे की तरफ होती हैं, ईजिली विजिबल नहीं होती। और वेन्स जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा डीपली सीटेड नहीं होती है, तो हम उसको ईजिली विजुअलाइज कर सकते हैं। द थर्ड ब्लड वेसल्स विच कम इज कैपिलरीज। Capillaries are extremely thin blood vessels that connects arteries to veins. कैपिलरीज क्या है? बहुत ही पतली थिन ब्लड वेसल्स हैं जो क्या करती हैं? आर्टरीज और वेन्स दोनों को आपस में कनेक्ट करती हैं। थ्रू द थिन वॉल्स ऑफ द कैपिलरीज एक्सचेंज ऑफ मटीरियल्स टेक्स प्लेस। द यूजफुल सब्सटेंस लाइक फूड, ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द ब्लड पास इनटू द बॉडी सेल्स थ्रू द कैपिलरीज। अब कैपिलरीज का क्या काम होगा? कैपिलरीज जो थिन वॉल्स की बनी हुई है उससे एक्सचेंज होता है मटेरियल। कौन से मटेरियल्स एक्सचेंज हो सकते हैं? फूड, ऑक्सीजन। ठीक है, ये बॉडी सेल्स में कैपिलरीज के थ्रू एक्सचेंज होते हैं। एंड एट द सेम टाइम द वेस्ट प्रोडक्ट्स, जैसे वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, वो भी एक्सचेंज होंगे किसके थ्रू? कैपिलरीज के थ्रू। नेक्स्ट इज पल्स एंड पल्स रेट। ठीक है, द कंटिन्यूस पंपिंग ऑफ ब्लड इन द आर्टरीज रिजल्ट इन द रिदमिक थ्रॉम्बिंग मूवमेंट्स विच इज कॉल्ड पल्स। आप कभी भी अपने ऐसे हैंड पर हाथ लगा के देखोगे तो आपको अपनी पल्स जो है वो ऐसे ऊपर नीचे फील होंगी, तो उसको हम बोलते हैं पल्स रेट, सॉरी पल्स। एंड पल्स रेट क्या होता है? पल्स रेट होता है नंबर ऑफ पल्स बीट्स पर मिनट। एक मिनट में आपकी पल्स कितनी बार बीट करती है वो उसको हम बोलते हैं पल्स रेट, राइट। नॉर्मल पल्स रेट ह्यूमन बींग्स का होता है 72 टू 80 टाइम्स पर मिनट। एक मिनट में आपकी पल्स कितनी बार जंप करती है? 72 टू 80 टाइम्स। इसको हम बोलते हैं pulse rate. Next thing which comes is heart. So heart is an organ that pumps blood to all the parts of the body through blood vessels. हार्ट क्या है? एक ऐसा ऑर्गन है जो क्या करता है? ब्लड को पंप करता है टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, पूरी बॉडी में जो ब्लड पंप होता है वो कहाँ से होता है? हार्ट से होता है। और किसकी हेल्प से होगा? ब्लड वेसल्स की हेल्प से होता है। द हार्ट वर्क्स लाइक अ नॉन स्टॉप पंप थ्रू आउट अ लाइफ। ठीक है, हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है जो नॉन स्टॉप वर्क करता है। ऐसा कभी नहीं होता कि आपका हार्ट वर्क करना थोड़े टाइम के लिए बंद कर दे। ठीक है, तो वो नॉन स्टॉप वर्क करता रहता है, नॉन स्टॉप पंपिंग करता रहता है। द हार्ट is located between the lungs in the chest cavity with its lower tip slightly tilt towards the left.
जो हार्ट होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? लंग्स के बीच में प्रेजेंट होता है, इन द चेस्ट कैविटी। जो चेस्ट कैविटी है उसमें लोअर टिप स्लाइडली टुवर्ड्स द लेफ्ट, ठीक है, थोड़ा सा लेफ्ट पोजीशन में प्रेजेंट होता है। साइज अगर हम हार्ट की बात करते हैं, हार्ट के साइज की बात करते हैं, तो एक अडल्ट में जो हार्ट होता है उसकी साइज होती है 12 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड 9 सेंटीमीटर इन ब्रेथ। हार्ट जो होता है वो एक डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन होता है, जो किससे कवर होता है? पेरिकार्डियम से। स्ट्रक्चर आप थोड़ा जूम करके देखिए, ठीक है। ये किससे कवर होता है? पेरिकार्डियम से कवर्ड होता है पूरा हार्ट। द हार्ट हैज़ 4 कंपार्टमेंट्स, 4 चेम्बर्स होते हैं, यानी 4 कंपार्टमेंट्स होते हैं हार्ट के, ठीक है। द अपर 2 चेम्बर्स, ऊपर के दो, अगर 2 चेम्बर्स की मैं बात करती हूँ, यहाँ पे आपको दिख रहा है ऊपर 2 चेम्बर है, एक है राइट आर्ट्रियम और एक है लेफ्ट आर्ट्रियम। आपको रेड एंड ब्लू कलर में दिखेगा। ये आपको 4 चेम्बर्स दिखेंगे, 1 2 एंड 3 एंड 4। तो ऊपर के जो 2 चेम्बर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं आर्ट्रिया। अगर लेफ्ट में प्रेजेंट है तो लेफ्ट आर्ट्रिया, और राइट में प्रेजेंट है तो लेफ्ट आर्ट्रिया, ठीक है। नीचे की बात करते हैं, लोअर सेक्शन की बात करते हैं, तो लोअर सेक्शन में 2 चेम्बर होते हैं, उनको हम बोलते हैं वेंट्रिकल्स। राइट में अगर प्रेजेंट है तो राइट वेंट्रिकल है, एंड लेफ्ट में प्रेजेंट है तो लेफ्ट वेंट्रिकल है। ओके, नाउ द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट हैज ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड, ठीक है। जो राइट साइड होता है, सॉरी लेफ्ट साइड जो होता है, वहाँ पर कैसा ब्लड आता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। और जहाँ वेर एज द राइट साइड ऑफ द बॉडी हैज़ कार्बन डाइऑक्साइड, जो राइट साइड होता है वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्लो होता है, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है। तो लेफ्ट साइड जो होता है वो कंप्लीटली सेपरेटेड होता है राइट साइड से बाय मीन्स ऑफ अ पार्टीशन कॉल्ड सेप्टम। यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये जो बीच का सेक्शन है आपको कहीं से भी मर्ज नहीं दिखेगा, ठीक है। दोनों रेड एंड ब्लू पोर्शन आपको अलग अलग दिख रहे हैं। अलग क्यों दिख रहे हैं? बिकॉज जो मिडिल सेक्शन है ये सेपरेटेड है दोनों एक लेयर से, जिसको हम बोल रहे हैं सेप्टम। ओके, अभी सेप्टम का काम क्या है? सेप्टम का ये काम है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में मिक्स ना हो, इसलिए एक लेयर प्रेजेंट है जो उनको मिक्सिंग ऑफ ब्लड से रोकती है, ठीक है। अ ट्राइकप्सिड वाल्व इज प्रेजेंट, one second, okay, a tricuspid valve is present between the right atrium and the left ventricle। अगर मैं राइट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल की बात करती हूँ, ये वाला जो रीजन है ब्लू पार्ट, अगर आप देखेंगे राइट आर्ट्रियम और राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक लेयर प्रेजेंट है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं ट्राइकप्सिड वाल्व। ओके, दैट अलाउज ब्लड टू फ्लो फ्रॉम राइट आर्ट्रियम टू द राइट वेंट्रिकल। अब दूसरी तरफ हम देते हैं, दूसरी तरफ भी एक लेयर प्रेजेंट है लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। यहाँ पे जो हुक्ड अप लेयर है उसको हम बोलेंगे बाइकप्सिड वाल्व, ठीक है, जो राइट आर्ट्रियम से लेफ्ट आर्ट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड फ्लो करती है। So students, next is how does blood circulation takes place in human body। अब हम देखेंगे कि ब्लड सर्कुलेशन कैसे होगा हम ह्यूमन बॉडी के अंदर। ओके, द इंग्लिश फिजिशियन विलियम हार्वे, ठीक है, विलियम हार्वे एक फिजिशियन थे जिन्होंने डिस्कवर किया था सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। Now the blood is circulated in the human body by regular contraction and relaxation of the heart, ठीक है। हार्ट कंटिन्यूसली सर्कुलेट क्यों होता है? क्योंकि उसमें एक कॉन्ट्रैक्शन और एक रिलैक्सेशन होता है, ठीक है। सपोज करो एक आपके हाथ में एक बलून है, ठीक है, आप बलून को प्रेस कर रहे हो अंदर की तरफ
और फिर आप उसको रिलैक्स कर रहे हो, आप उसको जैसे ही छोड़ोगे वो वापस अपनी पोजीशन में आ जाएगा। तो ये क्या, ऐसे ही हमारा हार्ट जो होता है इसका कॉन्ट्रैक्शन होता है, मतलब अंदर की तरफ दबता है और फिर वो वापस रिलैक्स्ड हो जाता है। इस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो ब्लड होता है वो हमारी पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है, यानी सर्कुलेट होता है। नाउ व्हेन ब्लड पासिस थ्रू द कैपिलरीज ऑफ द लंग्स, द ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंटर्स इनटू द ब्लड। अब हमको पता है जो हमारे लंग्स हैं उसमें एयर आ रही है, मतलब ऑक्सीजन आ रही है, तो लंग्स में से जो ब्लड फ्लो होता है वो ऑक्सीजन को अपने साथ लेकर आता है, ठीक है, और वो कौन सा ब्लड बन जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। नाउ द पल्मोनरी वेन ब्रिंग्स द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू द लंग्स, ठीक है, कौन लेकर के आएगा ब्लड को लंग्स तक। सो द पल्मोनरी वेन, अगर हम यहाँ पर देखते हैं डायग्राम में, ये आपको दिख रहा है पल्मोनरी वेन, ठीक है। पल्मोनरी वेन क्या करेगा, पल्मोनरी वेन ब्रिंग्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द राइट आर्टरियम, आपको दिख रहा है यहाँ पे पल्मोनरी वेन से वहाँ से ब्लड आएगा लेफ्ट आर्टरियम में, लेफ्ट आर्टरियम से जाएगा वो लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है। अब लेफ्ट आर्टरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में कैसे जाएगा, जब लेफ्ट आर्टरियम में ब्लड आता है तो वो लेफ्ट आर्टरियम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होगी, थोड़ी सी दब जाएगी, अंदर दबेगी तो उसके प्रेशर से जितना भी ब्लड उस सेक्शन में भरा हुआ होगा वो नीचे की तरफ आ जाएगा, मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा, राइट। नाउ उसके बाद क्या होगा, व्हेन लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, अब जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा मतलब दबेगा, तो इट पम्प्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू द मेन आर्टरी कॉल्ड द एरोटा। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो उसके प्रेशर से जो ब्लड है वो सीधे कहाँ जाएगा, एओर्टा में जाएगा, मतलब यहाँ पर इस सेक्शन से बाहर चला जाएगा और इस सेक्शन के थ्रू वो जितने भी ऑर्गन्स हैं बॉडी के उसमें ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, राइट। तो ये तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी में चला गया। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस हार्ट में कैसे आएगा, ठीक है। तो ये जो आपको यहाँ पर दिख रहा है पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी लेकर के आएगी आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के आएगी। अब हम यहाँ पर ध्यान देंगे, देखो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ पर एंटर होगा, राइट आर्टरियम में एंटर होगा, राइट आर्टरियम से राइट वेंट्रिकल में जाएगा और राइट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो इट विल डायरेक्टली गो इनटू द पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी आर्टरी से वो सीधे चले जाएगा लंग्स के अंदर, ठीक है। लंग्स में से जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो लंग्स के थ्रू बाहर चले जाएगा एंड अगेन इट विल ऐड ऑक्सीजन टू इट, वापस उसको ऑक्सीजन ऐड करेगा और ऐसे सर्कुलेशन कंप्लीट होता रहेगा। हमारी बॉडी में दो बार सर्कुलेशन होता है ब्लड का, एक बार ऑक्सीजनेटेड ब्लड का, एक बार डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का, इसलिए हम इस सर्कुलेशन को बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। आई होप स्टूडेंट्स आपको सब समझ में आया हो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं एंड कीप लर्निंग एंड स्टे सेफ, स्टे होम।